बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई खूब दिल लगा के कर रहे होंगे। आज हम ग्रेड 12 की 12वीं क्लास की उर्दू की जो न्यू बुक है इसका सेकंड चैप्टर है मेशर, इसको पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं वो समझेंगे, सबक का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे सबक का जो अनवान है वो है मैशर। मैशर के मानी हैं क़यामत का मैदान, वो जगह जहाँ क़यामत के दिन तमाम इंसानों को जमा किया जाएगा, यानी कि जमा होने की जगह जहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे। अगर हम इसके मुसन्नफ़ की बात करें तो इस सबक को लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं गौसे बहार। इनकी जो पैदाइश है ये 1956 में पैदा हुए और वफ़ात है इनकी 2018। गौसे बहार जो हैं इन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की और इनका जो ताल्लुक़ है एक इल्मी और अदबी माहौल से था, जिसने इनकी फ़िक्री नशोनमा में अहम किरदार अदा किया। गौसे बहार बलोची ज़ुबान के शायर और उर्दू अदब के मारूफ़ अफ़साना निगार थे। इन्होंने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए बलोची और उर्दू अदब में नुमायाँ मुकाम हासिल किया। इनकी तहरीरों में समाजी मसाइल, इंसानी जज्बात और मुआशरती हकीकतों की अक्कासी मिलती है। अगर हम बात करें अदबी खिदमात की तो गौसे बहार ने अफ़साना निगारी में ख़ास शोहरत हासिल की। उनके अफ़साने सादा मगर असर अंगेज़ असलूब में लिखे गए हैं। वो अदब को इस्लाह मुआशरा और इंसानी शऊर की बेदारी का ज़रिया समझते हैं। असलूब की बात करें तो इनका जो असलूब है वो हकीकत पसंदाना, सादा और दिल को छू लेने वाला है। किरदार निगारी और मंजर कशी इनकी तहरीरों की नुमायाँ खसूसियात थीं। यहाँ पर कुछ ख़ास अल्फाज हैं, इनके मायने पहले देख लेते हैं, बाकी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ख़ास अल्फाज सवा नेज़े पर, इसका मतलब है सूरज का ज़मीन पर तकरीबन अमूदी हो जाना, यानी सख्त धूप का वक्त। चटियल मैदान, जिस मैदान में दरख्त और पानी ना हो उसे चटियल मैदान कहते हैं। सफ़ेद पोश, उजले कपड़े पहनने वाला, कम आमदनी होने के बावजूद बावकार ज़िंदगी गुजारने वाले को सफ़ेद पोश कहा जाता है। सूर यानी कि वो आवाज़ जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हशर के दिन निकालेंगे। शराबूर, मुकम्मल भीगा हुआ, दर बदर, घर घर, गली गली आवारा। बुग़्ज़ो अनाद यानी कि सख्त दुश्मनी और ज़िद, दिल में रखी जाने वाली सख्त दुश्मनी और ज़िद को बुग़्ज़ो अनाद कहते हैं। कदवर, लंबे कद का, लंबा तड़ंगा, बड़े डेल डोल वाला। उसके बाद है हकलाना, बोलते हुए अल्फाज अटकना या बार बार दोहराना। रवानी से ना बोल पाना। गोश गुजार करना यानी कि आगाह करना, कान में डालना। अब यहाँ से इसकी पढ़ाई शुरू हो रही है। पढ़ने से पहले हमारा एक सवाल आ चुका है कि जो हमने पूछना है बच्चों से कि पढ़ने से पहले पूछें अफ़साना किस कहानी को कहते हैं और ये सिनफ़े नसर किस ज़ुबान से उर्दू में वारिद हुई, कि सनफ़े नसर जो है वो किस ज़ुबान से आई है उर्दू में। तो इसका जवाब है अफ़साना लुग़त में अफ़साना एक फ़र्ज़ी कहानी को कहते हैं। अदबी इस्तिलाह में ये एक ऐसी कहानी होती है जो ज़िंदगी का एक जुज़्व यानी कि एक हिस्सा पेश करती है। अफ़साना इख्तिसार और वहदत तासुर की हामिल भी एक कहानी होती है। अफ़साना या मुख्तसर अफ़साना कम अज़ कम या कम से कम आधे घंटे में पढ़ा जाने वाला ऐसा किस्सा होता है जिसमें किसी एक वाक़ये या ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इख्तिसार और दिलचस्पी के साथ पेश किया जाता है। अफ़साने के अज्ज़ाए तरकीबी में प्लाट, किरदार, नुक्ता नज़र या मरकज़ी ख़याल, मकालमा, आगाज़ व इख्तिताम और असलूब बयान शामिल हैं। उर्दू में अफ़साना
फ़ारसी से आया है। ये फ़ारसी ज़ुबान से उर्दू में आया है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है ये अपने अंदर बहुत सारी ज़ुबानों के अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा रखती है। फ़ारसी में भी ये लफ्ज़ फ़र्ज़ी या ख़याली किस्से के लिए इस्तेमाल होता है। बाद अज़ां उर्दू अदब में ये एक मख़सूस सिन्फ़ नसर के तौर पर तरक्की कर गया। ख़ुसूसन 20वीं सदी में इसे बाकायदा अदबी मुक़ाम हासिल हुआ। तो यहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू हो रही है। दोपहर का वक्त था, सूरज सवा नेज़े पर खड़ा था, जो कि हमने अपने ख़ास अल्फाज में भी पढ़ा है। सूरज का तकरीबन ज़मीन पर अमूदी हो जाना, यानी सख्त धूप का वक्त। सूरज सवा नेज़े का मतलब है सख्त धूप का वक्त। गर्मी की शिद्दत ने कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, चोंटियों और परिंदों से लेकर चीतों और हाथियों तक को परेशान कर रखा था कि जितनी भी मखलूक है अल्लाह की, वो सब परेशान थी गर्मी की वजह से। जहाँ तक निगाहें पहुँच सकती थी, यानी कि ताहद्दे निगाह, दुनिया एक चटियल मैदान, यानी कि एक ऐसा मैदान जिसमें ना कोई दरख्त है और ना ही पानी है, नज़र आ रही थी। और ज़मीन एक तपते हुए तवे की मानद थी। तवा जिसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं, कि इतनी ज़्यादा गर्म थी कि एक तपते हुए तवे की मानद थी। उसके ऊपर आप रोटी डालो तो वो फ़ौरन पक जाए, या कोई भी चीज़ आप उसके ऊपर रखते हो, दाने वगैरह रखते हो, तो वो फ़ौरी भुन जाते हैं। यकायक यानी कि अचानक दूर से एक गर्द उठती हुई नज़र आने लगी, कि दूर से जैसे एक मट्टी गर्द उठती है वो नज़र आई। यूँ लगता था जैसे कोई जानदार आ रहा हो, जैसे कोई जानवर होता है, वो भागता दौड़ता आता है तो गर्द गुबार उड़ रहा होता है उसके साथ, वो दूर से सही तरह दिखाई भी नहीं दे रहा होता। लेकिन ये जानना मुश्किल था कि वो कोई हैवान था, कि कोई हैवान है, इंसान था, या कोई सवारी के साथ कोई इंसान, कि कोई इंसान किसी चीज़ पर सवार होके आ रहा है जो इतनी गर्द उठ रही है, या कोई हैवान भागता दौड़ता आ रहा है, या कोई इंसान है, ये मालूम करना बहुत मुश्किल था। ऊंची इमारत के दरवाजे, यानी कि एक इमारत है जो कि बहुत ऊंची है, उसके दरवाजे के सामने खड़े खुश शक्ल, अच्छी यानी कि खूबसूरत शक्ल सूरत वाला जो आदमी है और कदवर, जिसका कद लंबा है, सफ़ेद पोश, मसलन उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उजले कपड़े पहने हुए हैं, उसकी आमदन खा कुछ भी है या वो कम आमदनी वाला है, जो भी है, लेकिन वो सफ़ेद पोश है, अच्छे कपड़ों में मलबूस है। नौजवान की निगाहें उसी गर्द पर लगी हुई थी, कि वो उस गर्द को देख रहा है जो उठ रही है दूर से, और वो हैरत से यानी कि हैरानगी से देख रहा था, जो लम्हा बेलम्हा, यानी कि थोड़े थोड़े वक्फे के साथ, लम्हा बेलम्हा, आहिस्ता आहिस्ता, करीब से करीब तर के पास होती आ रही थी। जब गर्द करीब पहुंची तो उसमें से एक ऐसा बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, यानी कि ज़ाहिर हुआ, जो फटी हुई पगड़ी, यानी कि जो उसके सर के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था वो फटा हुआ था। पैवनों से अटी हुई चौड़ी शलवार, जो उसने चौड़ी शलवार पहनी हुई थी, वो भी फटी हुई थी और जगह जगह से सिली हुई थी, उसमें पैवन यानी कि टांके लगे हुए थे। और गिरेबान और आस्तीनों से आरी लंबी कमीज़, ऐसी कमीज़ उसने पहन रखी थी जिसकी ना आस्तीनें, मसलन के बाजू नहीं थे, बाजुओं के बगैर ही थी, और उसका गिरेबान भी नहीं था, गला वगैरह जो बना होता है, बटन लगे होते हैं, वो भी नहीं थे, और उसकी आस्तीनें यानी कि बाजू भी नहीं थे। गिरेबान और आस्तीनों से आरी लंबी कमीज़ पहने हुए था, जिसका चेहरा गर्द आलूद, यानी कि वो मट्टी में से आया है ना, उसके साथ मट्टी उड़ती काफ़ी दूर से नज़र आ रही है, तो वो उसके चेहरे के ऊपर भी डेफिनेटली पड़ी है कि उसका चेहरा जो था वो गर्द आलूद था, मट्टी उस पर पड़ चुकी थी, और पाँव क्या थे, नंगे थे, उसने जूता नहीं पहन रखा था। और जो जल्दी जल्दी उस इमारत की जानब बढ़ रहा था, जो इमारत थी जहाँ पे नौजवान खड़ा था अच्छी शक्ल वाला, वो जल्दी जल्दी उस इमारत की जानब जाता है। जो ही वो इमारत के सामने पहुंचा और उसमें दाखिल होने लगा, तो इमारत के पासबान, मसलन के जो शख्स पहरेदार आगे खड़ा है उसको पासबान कहते हैं, उसने उसको रोका, भाई तुम किधर जा रहे हो, क्यों बगैर पूछे, विदाउट परमिशन आप एंटर हो रहे हैं, तो उसने उसको रोका है। आप
पहले कहाँ थे? अब उसने ये सवाल उठाया है पासबान ने, पहरेदार ने, कि आप पहले कहाँ थे? मैं सोया हुआ था, यानी कि उसने अटकते हुए, ज़ुबान उसकी अटकी है, हकलाते हुए उसने जवाब दिया है कि मैं सोया हुआ था। आप सोए हुए थे, लेकिन क्यों? अब इसने ये दूसरा सवाल उठा दिया कि आप सो रहे थे, भाई क्यों? नौजवान ने हैरत से पूछा, क्या आपने सूर की? ये वो आवाज़ है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो हैं हशर के दिन निकालेंगे, और जब सब दुनिया कब्रों से निकलेगी और हशर का मैदान सजेगा, ये उस दिन आवाज़ आएगी। ज़ोरदार आवाज़ नहीं सुनी थी, नहीं तो बूढ़े ने हकलाते हुए, जैसे ये उसने बोला है, अटकते हुए जवाब दिया, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैंने किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनी, मैं इसलिए सोया हुआ था, तो मैं अब उठाऊं तो भागता भगाता मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बेचैनी से नौजवान की मिन्नत समाजत करते हुए कहा, यानी कि अब वो उसकी मिन्नतें करने लगा है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे पैर भी नंगे हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं, तो मुझे आप किसी तरह से इस इमारत में एंटर होने दें, मुझे अंदर जाने दें, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे मुझे इस इमारत में दाखिल होने दें ताकि कुछ आराम तो कर सकूं। उफ़, कितनी गर्मी है। नौजवान कुछ मुस्कुराया, यानी कि वो हंसता है, मुस्कुराता है और हैरानी से बूढ़े को देखता रहा। यूं लगता था जैसे वो बूढ़ा उसके लिए कोई अनोखी, यानी कि अजीब चीज़ हो। थोड़ी देर बाद नौजवान ने कहा, क्या आपको मालूम है कि आज कौन सा दिन है? ओह नहीं, नहीं तो, बूढ़े ने फिर उसी तरह हकलाते हुए जवाब दिया, मैंने पहले बताया था कि मैं सोया हुआ था, मुझे सूरज की तपती हुई शुआओं ने जगा दिया, कि जब सूरज निकला है उसकी जो तपती हुई शुआएं हैं वो मेरे ऊपर आके पड़ी हैं, तो मैं बेदार हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं सो रहा था। नौजवान को बूढ़े पर रहम आया कि इस बेचारे को किसी चीज़ का एहसास ही नहीं, कि इसको पता ही नहीं, इसलिए उसने बताया, बाबा आज महशर है, महशर। सुबह खुदा ने हिसाब किताब शुरू किया था कि आज क़यामत का दिन है, आज महशर का मैदान लगा हुआ है, अल्लाह ताला हिसाब किताब कर रहे हैं, वो अमाल के मुताबिक लोगों को जन्नत और दोज़ख में डाल रहे हैं। ये उन लोगों की जगह है जिन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए थे। अब वो इमारत जो है जहाँ पासबान खड़ा है वो जन्नत है, इस जगह को जन्नत कहते हैं। लेकिन आप तो नींद से अभी बेदार हुए हैं, आपका हिसाब किताब अभी तक नहीं हुआ, कि आपका हिसाब होगा तो आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा कि आप जन्नत के हकदार हैं या दोज़ख के। कि आपको तो हिसाब किताब ही नहीं हुआ, तो आप इस इमारत में कैसे एंटर हो सकते हैं? आपको किसने इस इमारत में दाखिल होने की इजाज़त दी है? फिर कुछ देर बाद उसने खुद ही कहा, थोड़ा सब्र करें, आपका नाम जन्नतियों के रजिस्टर में देख लूं, शायद खुदा ने आप पर रहम किया हो और आपको जन्नतियों में, वो लोग जो जन्नत में जाएंगे उनके साथ शामिल किया हो। वो बेशक बड़ा रहीम और मेहरबान है। मेहरबानी करने वाला, रहीम भी मेहरबान को ही कहते हैं, रहमत फरमाने वाला, मेहरबानी करने वाला, ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। नौजवान रजिस्टर में उसका, बाबा जी का जो बूढ़ा था, उसका नाम तलाश करने लगा। जनाब आपका नाम क्या है? अब वो नौजवान बाबा जी से नाम पूछता है। नौजवान ने दरियाफ्त किया, यानी कि पूछा, वजाहत चाहिए, मेरा। अब वो हकलाता हुआ ही बोलता है, मेरा नाम क्लेड है। आपके बाप का नाम? नौजवान ने एक बार फिर दरियाफ्त किया, वजाहत की, पूछना चाहा, मेरे बाप का नाम टहलू है जनाब। बूढ़े ने जवाब दिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नौजवान ने तीसरा सवाल किया। बूढ़े ने, जो पसीने से शराबूर था, यानी कि पसीने से मुकम्मल भीगा हुआ था, तरबतर था, अपने नंगे पाँव, बगैर जूते के जो उसके नंगे पाँव थे, गर्मी के बायस, गर्मी की वजह से बार बार उठा रहा था, कि ज़मीन इतनी गर्म थी कि पाँव भी उस पर नहीं टिक रहा था, तवे की तरह गर्म थी, तो वो बार बार अपने पैर ऊपर उठाता है। फिर जवाब दिया, जनाब मैं पंजीस कर्स बलोचिस्तान का रहने वाला हूँ।
मेरी उम्र 70 साल है। उसने अपनी उम्र बगैर पूछे ही बता दी। इत्मीनान रखिए, अब आपका नाम देख लूँगा। नौजवान ने अपनी निगाहें यानी कि अपनी नज़रें सामने रखे हुए रजिस्टर पर डाल दी, जो 4 ऊँटों के बोझ से भी ज़्यादा यानी कि बहुत हैवी, बहुत बड़ा रजिस्टर था वो मालूम होता था। वो इत्मीनान से यानी कि तसल्ली से, सुकून से औराक वर्क की जमा उल्टता रहा यानी कि आगे करता रहा और उसका नाम वो चेक कर रहा है ना। मगर बूढ़ा जो गर्मी से तंग आ चुका था इंतज़ार न कर सका, क्योंकि वो गर्मी से बेबस हो चुका था। इसलिए उसने फिर नौजवान से कहा, मैं गर्मी से मरा जा रहा हूँ, मुझे जन्नत में जाने दें। नौजवान ने कोई जवाब ना दिया। काफ़ी देर तक औराक उलटते रहने के बाद कहा, आपका नाम यहाँ नहीं है। यानी आपका नाम जन्नतियों के, वो लोग जो जन्नत में जा चुके हैं, उस रजिस्टर में उनके नाम पहले दर्ज हुए हैं, फिर वो एंटर हुए हैं। अब आपका नाम ही नहीं तो आपको कैसे एंटर कर दें जन्नत में? नामों में शामिल नहीं है। यानी जनाब आप जन्नती नहीं हैं, ये अमारत आपके लिए नहीं। बूढ़े ने दुनिया में सुन रखा था कि महशर में जो शख्स जन्नती ना हो तो उसकी जगह दोज़ख होगी, जो आग और अंगारों से भरी रहती है। जब नौजवान के मुंह से उसने अपने जन्नती ना होने की बात सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, यानी कि वो मायूस हो गया और वो यानी कि आजिज़ी से, इंतहाई नरमी से नौजवान की मिन्नत समाजत यानी कि उसको कहने लगा, प्लीज़ आप मेरे ऊपर रहम करें, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दें, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे पाँव में जूता नहीं है, कुछ रहम करें मेरे ऊपर। तो उसकी वो मिन्नतें करता है। नौजवान को उस पर रहम आ गया। उसने हाथ से इशारा करके उससे कहा, उस तरफ जाओ, आगे कुछ मकानात नज़र आएंगे, शायद वहाँ आपका नाम हो। बेचारा बूढ़ा गर्मी के मारे पसीने से शराबूर यानी कि पसीने में डूबा हुआ, भीगा हुआ, मुकम्मल तरबतर होता हुआ अनजानी कि वो मंजिलें जिनका उन्हें पहले कोई इल्म नहीं था, अनजानी मंजिल की जानब भागता रहा। जानब यानी कि तरफ। और रास्ते में जब थक जाता, यानी कि बूढ़ा था, जब भागता भागता थक जाता तो बैठकर ज़रा सुस्ता लेता कि थोड़ा सा आराम कर लेता और फिर उठकर भागता रहता। जब उसे दूर से बाज़ मकानात नज़र आए तो उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर ली, यानी कि तेज़ तेज़ चलने लगा कि मेरी मंजिल अब करीब है। और बिलाखिर वहाँ पहुँच गया और आखिरकार वो उन मकानात के पास पहुँच गया। वो मट्टी और गारे के मकानात थे, यानी कि वो कच्चे मकान थे, मगर उनके इर्द गिर्द जो उसके आसपास के मनाजर यानी कि नज़ारे थे वो खूबसूरत थे। और वो एक बड़ी चारदीवारी के अंदर वाक़या थे। वो कच्चे मकान तो कच्चे थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द चारदीवारी थी और बाहर के मनाजर अच्छे खूबसूरत थे। इस चारदीवारी के दरवाजे के सामने भी एक नौजवान खड़ा था, यानी कि यहाँ भी एक पासबान यानी कि पहरादार मौजूद है। ये नौजवान पिछले नौजवान की मानद यानी कि तरह खुश शक्ल, अच्छी शक्ल वाला, कदवर यानी कि लंबे कद वाला तो ना था, मगर फिर भी अच्छा लगता था। बूढ़े ने दिल में सोचा कि शायद ये नौजवान पिछले नौजवान का भाई हो, लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि मे बी ये उसका भाई हो, लेकिन फिर वो अपने ख्याल को रद्द कर देता है कि ये ख्याल है, शायद हो सकता है ना हो। लेकिन फिर उसने अपना ख्याल खुद ही रद्द कर दिया। नहीं, ये भाई तो नहीं हो सकते, अलबत्ता हम पेशा कि इनकी जॉब जो है वो एक ही है। वो भी खड़ा है दरवाजे के ऊपर, पासबान बना हुआ है, पहरेदार बना हुआ है और ये भी वही काम कर रहा है। जब करीब पहुंचा तो नौजवान को सलाम देकर कहा, बेटे, मेरे नाम को अपने रजिस्टर में तलाश करें। मैं आपके हम पेशा नौजवान के कहने पर यहाँ आया हूँ। सुबह मैं हिसाब किताब से रह गया हूँ। खुदा ने मेरा नाम जन्नतियों के नामों में शामिल नहीं किया। शायद आपके रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज हो। जल्दी कीजिए, जल्दी, क्योंकि मुझे सख्त गर्मी लग रही है, कि शदीद गर्मी लग रही है। मैं इस शदीद गर्मी को अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे बेटे, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं अब इसको इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
बूढ़ा बोलता जा रहा था और नौजवान हैरत से उसके चेहरे को तकते हुए, यानी कि अब बूढ़ा वो बोलता जा रहा है, बात करता जा रहा है, वो नौजवान जो है वो हैरानी से उसके चेहरे को तक रहा है, देख रहा है। तकते हुए सोच रहा था कि ये भला कौन होगा, हशर के दिन भी दर बदर फिर रहा है, कि हशर के दिन भी ये आवारा फिर रहा है, गली गली फिर रहा है, दर बदर हुआ हुआ है, घर पे घर हुआ हुआ है, इसका कोई घर नहीं है। नौजवान अभी तक सोच रहा था कि बूढ़े ने फिर कहा। अब बूढ़ा अपनी सारी जो है ना हिस्ट्री उसको बता देता है कि मेरा नाम क्लेड है, मेरे बाप का नाम टहलू है, मेरी उम्र 70 साल है, मैं 25 कर्स बलोचिस्तान का बाशिंदा हूँ। मैं सो गया था और हिसाब किताब से रह गया था। आप अपने रजिस्टर में मेरा नाम तो देखिए, लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि मैं गर्मी से मरा जा रहा हूँ। गर्मी की जो शिद्दत है, जो ज़्यादती है गर्मी की, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बूढ़े ने पूछे बगैर तमाम हालात नौजवान के गोश गुजार का मतलब है आगाह करना, कान में डालना, कर दिए। नौजवान अपने रजिस्टर में उसका नाम तलाश करने लगा, मगर कुछ देर बाद उसने बूढ़े से पूछा, क्या नाम बताया आपने अपना? क्लियर और बाप का नाम तसल्लु। ये नाम यहाँ नहीं है। बूढ़े ने देखा कि नौजवान ने उसका नाम और उसके बाप का नाम दोनों ही गलत बताए। शायद रजिस्टर में भी उसने गलत देखे हैं, इसलिए उसने अपना नाम और अपने बाप दोनों का नाम यानी कि रिपीट किया, दोबारा बताया। मेरा नाम क्लेड और मेरे बाप का जो नाम है वो टहलू है, आप यही नाम देख लें। नौजवान ने फिर क्लियर वल तसल्लु के ना होने का ऐलान किया। बूढ़े ने फिर क्लेड वल टहलू देखने की इस्तदा की, कि दोबारा इस्तदा होता है दरख्वास्त करना, गुजारिश करना। अरबी और बलोची के फ़र्क ने दोनों को काफ़ी परेशान कर रखा था। क्लेड वल्द टहलू और क्लियर वल्द तसल्लु की उलझन से बेजार हो जाना, यानी कि दिल भर जाना, किसी चीज़ से तंग आ जाना, बेजार होकर नौजवान ने मशरक़ की जानब हाथ से इशारा करते हुए, कि मशरक़ की तरफ हाथ से उसने इशारा किया और कहा, इस तरफ चले जाइए, आपको एक आग जलती हुई नजर आएगी, इसी आग के पास जाइए, आपको क्लियर वल तसल्लु का नाम वहीं मिल जाएगा। इतना कहकर नौजवान ने अपना मुंह फेर लिया, कि अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बूढ़ा समझ गया वो बेजार हो गया है, यानी कि वो तंग आ गया है, इसलिए मजबूरन बेहालत मजबूरी वहाँ से चलने लगा। मगर फिर कुछ सोच कर उसने पूछा, ये बताइए कि इस जगह का क्या नाम है जहाँ पिछली जगह की तरह मेरा नाम नहीं है? बाबा, इस जगह को एराफ कहते हैं। एराफ का मतलब है दोज़ख और जन्नत के दरमियान जो मुकाम है उसे एराफ कहा जाता है। नौजवान ने गुस्से में जवाब दिया, यानी कि गुस्से से उसने बताया कि ये सवाल पे सवाल किए जा रहा है, इसका नाम भी नहीं आया और ये जा भी नहीं रहा। ये उन लोगों की जगह है जो यहाँ चंद साल गुजारने के बाद जन्नत में जाते हैं। यहाँ आपका नाम नहीं है। मेरी जान तो छोड़िए, कि अब मेरी जान छोड़ो, मज़ीद सवाल ना करो, जाके कहीं और अपना नाम तलाश करो। बूढ़ा मशरक़ की तरफ रवाना हुआ और बेबसी और मजबूरी, बेबसी यानी कि कोई उसका बस नहीं चल रहा था, वो इतना मजबूर हो गया था कि गर्मी की शिद्दत थी और कोई उसको किसी भी इमारत में एंटर नहीं होने दे रहा, तो वो शदीद बेबस और मजबूर है। गर्मी में भागता रहा, इसी उम्मीद पर, कि इसी आस पर कि शायद कहीं कोई साया मिल जाए, कोई बैठने की अच्छी जगह मिल जाए, कोई अच्छी इमारत मिल जाए। उसने दूर से एक आग जलती हुई देखी। आग के शोले कभी सुर्ख, कभी सब्ज़ और कभी काले नज़र आ रहे थे। कुछ देर बाद धूप की गर्मी के साथ साथ आग के शोलों की गर्मी ने भी बूढ़े को आ लिया, लेकिन वो चलता रहा। जब करीब पहुंचा तो एक शख्स ने बूढ़े का खैर मकदम किया, यानी कि उसको वेलकम बोला। ये शख्स उन दोनों नौजवानों से मुख्तलिफ था। अब जो पासबान है वो उन पहले वाले दोनों नौजवानों से मुख्तलिफ है। ये शख्स इंतहाई काला, कि इसका रंग जो है वो काला है, और बद शक्ल, यानी कि इसकी शक्ल इतनी अच्छी खूबसूरत शक्ल नहीं है, बद शक्ल था। नाक हाथी की नाक जैसी, यानी कि चपटी सी नाक थी,
और आंखें पेशानी पर एक मोटा सा डंडा, हाथ में एक उसने डंडा पकड़ा हुआ था जिसका सर जो था, डंडा एक तरफ से क्या था, जला हुआ था। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? काले शख्स ने बूढ़े से दरियाफ्त किया। जाइए, यहाँ से चले जाइए, ये कोई अच्छी जगह नहीं है। अब बूढ़ा बताता है कि मैं सो गया था, हिसाब किताब से रह गया था, जन्नत और एराफ में मेरा नाम नहीं था। अब आप मेहरबानी करके अपने रजिस्टर में देखेंगे मेरा नाम इसमें है कि नहीं। मेरा नाम, यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है बाबा। यानी कि जब हम अपनी उर्दू ज़बान बोलते हैं तो इसी तरह से बात करते हैं, पानी वानी, रोटी वोटी। अब वो भी कहता है कि कोई यहाँ रजिस्टर नहीं है बाबा। बूढ़े की बात पूरी होने से पहले ही उस काले शख्स ने बताया, जिसके गुनाह सवाबों से ज़्यादा हो उनकी जगह यही है। यही नाम के ज़रिए कोई यहाँ, इस जगह पर जो ये जगह है दोज़ख है, नाम के ज़रिए कोई नहीं आता। लेकिन आप कैसे आए हैं यहाँ? तो हर किसी को कि जो दोज़ख में आता है उसको कौन लाते हैं? फरिश्ते लाते हैं और आग से भरे हुए कुओं में फेंक देते हैं। मैं हैरान हूँ, बूढ़े ने कहा। दुनिया में मेरी एक बड़ी कौम थी, लेकिन यहाँ तो मेरी कौम का एक फ़र्द भी, कि एक अफराद भी, एक अकेला बंदा भी नज़र नहीं आता। शायद मुझसे पहले आए हैं, कि शायद वो लोग मेरे से पहले आ गए हैं। अगर मैं उन्हें देख लेता तो मुझे अपनी जगह का भी पता चल जाता कि जहाँ मेरी कौम गई है वहीं मैंने जाना है। आप मेहरबानी करके मुझे वो कुआं तो दिखा दें जहाँ आपके बकौल फरिश्ते लोगों को लाकर फेंक देते हैं। काला शख्स, जो इखलाक को वहमदरी के लिहाज से, कि जो इसका अखलाक था, यानी कि इखलाक व हमदर्दी, ये अलग अलग लिखा हुआ है। जो इखलाक व हमदर्दी के लिहाज से, अखलाक का मतलब अच्छा किरदार रखने के साथ साथ दूसरों के एहसानात और मुश्किलात का ख्याल भी रखना के लिहाज से पिछले दोनों नौजवानों से बेहतर था। बूढ़े को दोज़ख की सैर कराने लगा, यानी कि दिखाने लगा दोज़ख के जो कुएं थे, ताकि वो अपनी कौम को देख सकें। बूढ़े ने देखा कि आग और अंगारों से भरे हुए कुओं में लोग जल रहे हैं। जब वो एक कुएं के करीब पहुंचे तो काले शख्स ने पूछा, क्या यही हैं आपके लोग? बूढ़े ने अपनी निगाहें, यानी कि नज़रें उठाकर कुएं के अंदर देखा, जहां लोग खामोशी से जल रहे थे, यानी कि जल रहे थे लेकिन खामोश थे। कोई एक महज भी हाथ पांव, कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जो कि हाथ पांव को हिला रहा हो। नहीं, ये मेरी कौम नहीं है, बूढ़े ने जवाब दिया। मेरी कौम इतनी काहिल नहीं थी। काहिल मतलब सुस्त, कामचोर, मेहनत से जी चुराने वाला, सुस्ती करने वाला, उसको कहते हैं काहिल। काला शख्स बूढ़े को एक दूसरे कुएं के करीब ले गया और उससे पूछने लगा, क्या ये है आपकी कौम? बूढ़े ने फिर निगाहें उठाकर दूसरे कुओं के अंदर देखा, जहां सारे लोग आपस में बेपनाह हमदर्दी रखते थे और हर शख्स की कोशिश यही थी कि दूसरे की बजाय वही जल जाए, लेकिन जल रहे हैं फिर भी एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। नहीं नहीं, ये कौम मेरी नहीं हो सकती, मेरी कौम इतनी तो कभी नहीं रही है। दोनों साथ साथ चलते हुए एक और कुएं के करीब पहुंचे। बूढ़े ने काले शख्स के कहने पर उस कुएं में भी निगाहें उठाकर देखा, जहां सारे लोग रो रहे थे और एक दूसरे के नीचे घुसने की कोशिश कर रहे थे, कि एक दूसरे के नीचे घुस रहे हैं, शायद कोई आग की जो तपश है वो कम लगे। नहीं जी नहीं, बूढ़े ने कहा, ऐसी बुज़दिल कौम मेरी हरगिज़ नहीं हो सकती। फिर दोनों एक और बड़े कुएं के करीब गए। इस कुएं की आग जो कुआं है, कुएं के किनारों तक फैली हुई थी। क्या यही है आपकी कौम? काले शख्स ने फिर बूढ़े से दरियाफ्त किया, यानी कि पूछा। बूढ़े ने कुएं के लोगों की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें मूंद कर, यानी कि अपनी आंखें बंद करके अच्छी तरह से देखने लगा। ज़रा और आगे बढ़ा और अपनी आंखें अच्छी तरह से मूंद कर बेगौर देखा, यानी कि बहुत गौर से देखा और फिर बेसाख्ता चीख उठा कि बस उसकी
आवाज़ जल्दी से निकली, यही है मेरी कौम, बेशक यही है। काला शख्स हैरत से बूढ़े को देखता रहा। काले शख्स को हैरानी हुई कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अपनी कौम को किस तरह पहचान लिया। फिर उसने पूछा, आखिर आपकी कौम की शिनाख्त क्या है, पहचान क्या है? उनकी शक्लें तो मस्ख हो चुकी हैं कि उनकी शक्लें बिगड़ चुकी हैं। जो चेहरे तुम्हारी कौम के तुमने देखे थे वो तो रहे ही नहीं, आग में झुलस गए हैं, खालें तक उतर चुकी हैं। इस हालत में आपने क्यों कर उन्हें पहचान लिया? बूढ़ा अब कहता है कि आपकी बात दुरुस्त है। बूढ़े ने जवाब दिया, लेकिन कौम शक्ल से नहीं किरदार से पहचानी जाती है। देखिए, हर फर्द इस कोशिश में है कि कुएं से बाहर निकल जाए। जब एक फर्द कुएं के किनारे तक पहुंच जाता है और बाहर निकलने ही वाला होता है तो दूसरे अफराद उसके पांव पकड़कर खींचते हैं, यानी कि उसकी टांग खींचते हैं और दोबारा उसको नीचे गिरा देते हैं और उसे दोबारा कुएं में गिरा देते हैं ताकि वो निकल ना जाए, क्योंकि इससे दूसरे अफराद क्या होंगे, पीछे रह जाएंगे। ये किरदार दुनिया में मेरी कौम के सिवा कि मेरी कौम के अलावा किसी कौम का न था। ये गैर मुतहद कि आपस में इनका इत्फाक नहीं था, ये गैर मुतहद थे और बुग़्ज़ो अनात मतलब सख्त दुश्मनी और ज़िद जो थी दिल में ये रखते थे। रखने वाली कौम मेरी है, मुझे जाने दीजिए उसके पास कि यही है मेरी कौम। बलोची से तर्जमा गनी परवाज़। ये इन्होंने गनी परवाज़ जो हैं इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है उर्दू में। जी, तो अब हम अपने सबक का जो मरकज़ी ख़्याल है वो देखते हैं। अफ़साना महशर के इस इक़्तिबास में यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे इस सबक का जो मरकज़ी ख़्याल है वो ये है कि इसमें एक बूढ़े शख्स की बेबसी और शदीद गर्मी में दर बदर फिरते हुए जन्नत की तलाश को बयान किया गया है। बूढ़ा शख्स महशर के दिन नींद में रह जाने के बायस हिसाब किताब से रह जाता है और शदीद गर्मी में नंगे पांव जन्नत की इमारत तक पहुंचता है। वो नौजवान पासबान से दरख्वास्त करता है कि उसे अंदर जाने दिया जाए ताकि कुछ आराम कर सके। नौजवान इससे नाम, वालिद का नाम और पता पूछकर रजिस्टर में तलाश करता है, मगर उसका नाम जन्नतियों में नहीं होता। जब नौजवान उसे जन्नती ना होने की खबर देता है तो बूढ़े पर सख्ता तारी हो जाता है और वो आजिज़ी से मिन्नतें करने लगता है। यानी कि इस सबक में ये बताया गया है कि इंसान के आमाल ही उसकी नजात या अज़ाब का सबब बनते हैं, महज ख्वाहिश या दावा काफ़ी नहीं, बल्कि असल चीज़ किरदार और अमल है। ये मंज़र ना सिर्फ क़यामत के रोज़ की सख्ती और इंसान की बेबसी को ज़ाहिर करता है, बल्कि इस बात पर भी ज़ोर देता है कि ज़िंदगी में नेक अमल ही असल ज़ादे राह है। यहाँ तक हम अपना मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे। आगे इसका जो खुलासा है वो इसके बाद आप उसकी पिक देख सकेंगे, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना खुलासा जो है वो मुकम्मल नोट कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं तक हमारी आज की वीडियो थी जो कि मुकम्मल होती है। अगली वीडियो में हम इसकी जो मश्क है उसको मुकम्मल हल करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो है उसको स्किप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।